औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेक्चर उसी जगह पे है जिस जगह पे छोड़ा था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे कमेंट्स करके सिर्फ ये बता दें कि मैं पढ़ा भी आपको ठीक रहा हूँ कि नहीं, आपको समझ आ भी रही है कि नहीं। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरा मेन मकसद आपको पढ़ाना या सिखाना या समझ लें अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को इस इल्म का बांटना है। ठीक है जी। तो बराए मेहरबानी मुझे कम से कम रिवर्स एक कमेंट्स करके बता ज़रूर दें। तो स्टूडेंट्स, हम अभी मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो है ना ये जो यूनिट्स हैं ये बेफजले खुदा ताला मैंने आपको हिफज करवाने हैं। ये बिजली की बेसिक्स हैं, यही बिजली है। अगर आपको इन यूनिट्स की समझ लग गई तो समझ लें आपने बहुत से काम, आपको डिजाइनिंग करने के लिए, चीज को समझने के लिए, बहुत सी कैलकुलेशंस को हल करने के लिए आपको इन्हीं यूनिट्स की, बेसिक यूनिट्स का सहारा लेना पड़ेगा। अभी ये मुकम्मल तौर पे यूनिट्स तो एक एक बार में तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता इन यूनिट्स की जहां जहां जरूरत महसूस होगी वहां वहां ये आपको आएंगे, लेकिन ये जब तक पढ़े नहीं जाएंगे हम इनसे आगे नहीं जाएंगे, कितने भी लेक्चर हो जाएं। ठीक हो गया। तो अभी हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर के दरमियान रेजिस्टेंस को और एम्पेयर को और वोल्ट को। ये तीन यूनिट्स जो हैं अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इनको हमने हिफज करना है। ये बेसिक तीन यूनिट है। मैंने आपको कहा था कि यूनिट्स का एक नाम होता है रेजिस्टेंस। समझ लें, रेजिस्टेंस एक नाम है किस चीज का? रुकावट का। कौन सी रुकावट? जो इलेक्ट्रॉन जो है उनके बहाव के दरमियान उनको गुजरने के लिए रुकावट जो होती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। एम्पेयर, जो रुकावट के बावजूद गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन, जो रुकावट के बावजूद चलते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको करंट कहते हैं। वोल्ट हम उनको कहते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की मजीद थोड़ी सी ना किसी और तरीके से और मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें हमारे पास दो टैंकियां हैं। टैंकी नंबर 1 या इसको कह लेंगे हम ए, और टैंकी नंबर 2 इसको हम कह लेंगे बी। ठीक हो गया। एक हमारे पास पंप है, पंप की एक इनलेट होती है और पंप की एक आउटलेट होती है। इस पंप को हम अटैच कर देते हैं एक इस टैंकी के साथ, इनलेट को बी के साथ और आउटलेट को ए के साथ। ठीक हो गया। ये जी दोनों पंप अटैच हो गए। एक हम समझ ले वॉल, एक स्विच लगा देते हैं टैंकी ए को, जिसको हम जब चाहे क्लोज कर ले और जब चाहे ओपन कर ले। फर्ज कर रहे हमने इसको मैकेनिकली तरीके से, ड्राइंग के तरीके से अभी क्लोज है। ठीक है। तो एक ही हमने वॉल लगा लिया ए को। अब जरा गौर कीजिएगा, ये भी वाल ओपन और ये भी वाल ओपन, दोनों वाल ओपन है। तो क्या होगा कि इस टैंकी का प्रेशर भी बाहर वाले प्रेशर की निस्बत 0 है, इस टैंकी में प्रेशर भी बाहर वाले प्रेशर की निस्बत 0 है। हमारे पास जो रेफरेंस प्रेशर है वो बाहर वाला है। ठीक है। और बाहर वाला प्रेशर के मुताबिक अंदर वाले, जो कि ये ओपन है, तो जो प्रेशर इधर होगा वही प्रेशर अंदर होगा। ठीक हो गया। तो ये दोनों हम कहेंगे कि ये 0 प्रेशर पे है। इसकी कोई इकाई अभी हम तय नहीं करेंगे। ये भी 0 प्रेशर है, इसका भी 0 प्रेशर है। अब मैं इसको भी बंद कर देता हूं और इस टैंकी को भी बंद कर देता हूं। अब ये दोनों टैंकियां मुकम्मल तौर पे एयर टाइट हैं, किसी तरफ से इनका कोई राब्ता नहीं है स्वाय इस पंप के लिहाज से। और ये पंप क्या करता है, इधर से ले रहा है और इधर को दे रहा है एयर को। पंप को मैं ऑन करता हूं तो क्या होगा, यहां से ये एयर जो इस टैंकी में है, ये पंप वहां से एयर को निकाल के इस टैंकी में जमा करनी शुरू कर देगा। जितनी इस पंप की मैक्सिमम कुव्वत होगी, उस कुव्वत के लिहाज से यहां से ये हवा निकाल के तो उस हवा को टैंकी नंबर ए में शिफ्ट कर देगा। ठीक हो गया। जो जो ये टैंकी हवा इधर जाती जाएगी,
हम ये कह सकते हैं कि यहां प्रेशर बढ़ता जाएगा। 0 की जगह फर्ज करें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक हो गया। ये कौन से नंबर हैं? प्लस, पॉजिटिव। ठीक हो गया। पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, 3, 4, 5। और उसी लिहाज से यहां होगा, जब यहां पॉजिटिव 1 होगा यहां नेगेटिव 1 हो जाएगा, फिर नेगेटिव 2, फिर नेगेटिव 3, फिर नेगेटिव 4, फिर नेगेटिव 5। फर्ज करें इसकी जो पावर है पंप की वो सिर्फ 5 तक प्रेशर में डिफरेंस पैदा कर सकती है। अब ये 0 से नीचे की तरफ है प्रेशर, इसको आम जुबान में हम वैक्यूम कहते हैं। और ये 0 से ऊपर की तरफ है, इसको हम प्रेशर कहते हैं। या इस टैंकी नंबर 1 में प्रेशर पैदा हो गया और टैंकी नंबर 2 में वैक्यूम पैदा हो गया। पंप को बंद कर दिया। ठीक हो गया। अब आप गौर करें दोनों टैंकियों को, पंप बंद है, यहां +5 एयर प्रेशर, यहां प्रेशर, एयर का प्रेशर ज्यादा है इस टैंकी की निस्बत, बाहर की निस्बत इस टैंकी में हवा ज्यादा है। ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये चार्ज हो गई है। चार्ज क्या हो गई है कि इसमें एयर आ गई है। ठीक हो गया। वो समझ ले इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या एयर आ गई है। यहां एयर आ गई है तो ये चार्ज हो गया है। ठीक हो गया। यहां से एयर निकल गई है, ये भी चार्ज हो गया है। चार्ज कैसे हो गया? ये एयर को मांग रहा है, इसके अंदर वैक्यूम पैदा हो गया। ये कह रहा है मुझे बाहर की निस्बत इसके अंदर वैक्यूम पैदा हो गया है। बाहर की निस्बत यहां -5 हो गया है, बाहर की निस्बत यहां +5 हो गया है। लेकिन ये आपस में दोनों की इसकी निस्बत इसे देखेंगे तो इनके दरमियान 10 का फर्क आ जाएगा, क्योंकि -5 और +5 दोनों 5 और 5 को जमा करेंगे तो यहां अगर 0 तस्लीम किया जाएगा तो यहां 10 होगा। ठीक हो गया। तो समझ लें कि ये दोनों चार्ज हैं। अब अगर इन पंप को बंद करके मैं इस वाल को ओपन करूंगा तो क्या होगा? ये अपने अंदर जो प्रेशर, जो चार्ज है, ये सब कह रहा है कि मेरी एयर जो है ना वो बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाए, मैं 0 में डिस्चार्ज हो जाऊं। हर चीज जिसको चार्ज किया जाता है वो डिस्चार्ज होने के लिए बेचैन रहती है। तो ये अपनी एयर को बाहर निकालेगा, जो इसके अंदर एयर आ गई थी इजाफी, और ठुस की आवाज आएगी, बाहर एयर निकल जाएगी और ये 0 हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। जो एनर्जी हमने इधर लगाई थी ये एयर को इधर करने के लिए, जब हम उसको खोलते हैं तो समझ लें आधी एनर्जी जो चार्ज पैदा हुआ था, चार्ज कितना पैदा हुआ था? 10। अब हम अभी उसका कोई तय नहीं कर रहे हम कि ये 10 क्या है, अभी हम तय नहीं कर रहे। हमने समझ ले कि प्रेशर का एक इकाई रख ली है, उस इकाई का भी हमने नाम नहीं रखा, कोई भी नाम लगा ले उसके साथ। समझ ले कि यहां 5 इधर प्लस आया था, यहां -5 हुआ था, तो टोटल कितना आया था? 10। तो यहां जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो 5 था ना ये बाहर निकल गया ठुस करके, ये हो गया डिस्चार्ज। तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा कि यहां से ये जो -5 था इसने अंदर की तरफ ठुस किया, अंदर की तरफ जो हवा है वो शू करके अंदर की तरफ चली गई और ये भी 0 हो गया। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि यहां जो +5 था, जो जितनी हमने एनर्जी लगाई थी इसको चार्ज करने के लिए, हमने एनर्जी कितनी लगाई थी? 10 लगाई थी। तो 5 इधर थी और 5 इधर थी, क्योंकि 5 वैक्यूम की और 5 प्रेशर की। तो जब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये 5 जो है ना ये बाहर एयर में डिस्चार्ज कर देगा, तो ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बाहर से ले लेगा हवा, ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि हम यहां बाहर की हवा इसमें इसके दरमियान नहीं है, तो हम इसके दरमियान एक फर्ज करें कोई एक पंखा लगा देते हैं। ठीक हो गया। ये आउटलेट पे एक पंखा लगा दिया, ये एक फैन लग गया और फैन से ये दूसरी तरफ आ गया। ठीक है। यहां एक हमने वाल लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए। फिर हमने क्या किया कि हमने पंप को ऑन किया। अब दोबारा सर्किट को देखें। अब पंप को ऑन किया, प्रेशर का डिफरेंस पैदा हो गया। ठीक हो गया। यहां से ये वाल बंद है,
यहां तक तो मतलब समझ लें कि इस टैंकी से ये प्रेशर नहीं ले सकता, इधर से प्रेशर जा नहीं सकता, वाल बंद है। तो अब क्या हुआ, इसने यहां से प्रेशर लेना शुरू कर दिया, यहां से जितना भी प्रेशर इसको मिल सका इसने उसे प्रेशर यहां मुकम्मल, ये टैंकी का पूरा हिस्सा बन गया, यहां वैक्यूम पैदा हो गया और यहां प्रेशर पैदा हो गया। तो जब हम पंप को बंद करके स्विच को ओपन करेंगे तो ये जो प्रेशर है ये वापस वैक्यूम की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो जब हम इस स्विच को ओपन करेंगे तो जितना प्रेशर होगा उसी लिहाज से ये पंखे को घुमा के तो यहां डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दोनों 0-0 हो जाएंगे। जब 0-0 हो जाएंगे पंखा बंद हो जाएगा। समझ लगी आपको? जब तक प्रेशर डिफरेंस मौजूद रहेगा तब तक वो एयर जो है यहां से सर्कुलेट करेगी। जब प्रेशर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो एयर सर्कुलेट नहीं करेगी। अब प्रेशर क्या है? जो ताकत हम इसको मुहैया कर रहे हैं, यहां हम एनर्जी लगा रहे हैं और यहां से हमें पंखे की सूरत में एनर्जी वापस मिल रही है। बिल्कुल उसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन को, ये आप समझ लें कि अब ये दोनों टैंकियां इलेक्ट्रॉन की हैं, ये पंप इलेक्ट्रॉन का है, हम यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां दाखिल करते हैं और एक खास हद तक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं जो जितनी पंप की वैल्यूज होती हैं, और जितनी पंप की वैल्यू है उसके मुताबिक इसने इसमें डिफरेंस पैदा कर दिया। डिफरेंस हो गया तो यहां क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी वाकया हो गई, तो हम इसके कहेंगे नेगेटिव वैल्यूज। कमी वाकया हो गई तो इसको ऑटोमेटिकली हम कहेंगे नेगेटिव का उल्ट। यहां नेगेटिव बढ़ गया तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके उल्ट यहां जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जिधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इधर बढ़ जाएंगे। समझ ले, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी वाकया हो जाएगी। जिधर कमी वाकया होगी वो चाहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जिधर इजाफा होगा वो चाहेगा मेरे से इलेक्ट्रॉन चले जाएं। दोनों डिस्चार्ज होने के लिए कोशिश करेंगे, जो भी मटेरियल्स जो भी दो चीजें होंगी। तो जो डिस्चार्ज होने के लिए कोशिश करते हैं वो डिस्चार्ज जब वापस जाने के, उसको एक और सोच जरा जहन में याद रखने वाली बात है कि चार्ज होता है ना, वो डिस्चार्ज होने के लिए शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता, कम से कम रेजिस्टेंस वाली जगह से डिस्चार्ज होता है। क्योंकि जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वहां तो वो नहीं जाएगा, वो तो कहेगा मुझे कम रेजिस्टेंस वाली कोई जगह दे दो, मैं वहां से गुजर कर जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊं। ठीक है, तो जिधर ज्यादा कम से कम, मतलब अगर फर्ज करें ये पाइप छोटा है ना, तो अगर मैं यहां से एक बड़ा पाइप लगा दूं ना, ऐसे यहां दोनों को आपस में शॉर्ट कर दूं, बड़ा पाइप लगा दूं, ये तो ये इधर से प्रेशर नहीं गुजर के पंखा नहीं चलेगा, ठुस करके इधर से डिस्चार्ज हो जाए। क्योंकि ये पाइप बड़ा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, ये फौरी तौर पे इधर डिस्चार्ज हो जाएगा, ऊपर से डिस्चार्ज नहीं होके आएगा। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करती है, जो जहां से उसे कम से कम रेजिस्टेंस मिलती है वो वहां से गुजर जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। अगर हम पंप को कंटिन्यू चला दें तो ये कंटिन्यू इसके एयर का डिफरेंस पैदा करता रहेगा और ये कंटिन्यू डिफरेंस को खत्म करने के लिए यहां से दोबारा एयर इधर आती रहेगी और पंखा चलता रहेगा। ठीक हो गया। अगर एक दफा हम चार्ज करके पंप को उतार के इस टुकड़े को इधर कर दे, इस टुकड़े को इधर कर दे, तो उसे कहेंगे बरके सुकूनी, स्टेटिक रुकी हुई बिजली। वो जब कभी करीब होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। जब उसको डिस्चार्ज करने के लिए जितनी चार्जिंग होगी उसी लिहाज से उसके करीब करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर पंप मुसलसल इसको चार्ज फराहम कर रहा है और मुसलसल डिस्चार्ज हो रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक जो बिजली होती है, जो जिसे हम कहते हैं आम जुबान में क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी, मुकम्मल मतलब एक इलेक्ट्रिकल का मुकम्मल सर्किट, चलती हुई बिजली, और यहां से जो बिजली गुजर रही है डिस्चार्ज होने के लिए उसको कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। इसके अंदर क्या बह रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट बह रहा है। और इसके अंदर क्या बह रहा है जो चार्जिंग करने के लिए, ये भी इलेक्ट्रिकल करंट है। या जो इलेक्ट्रॉन जब चल पड़ते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। जब इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं चार्जिंग होने के लिए या डिस्चार्जिंग होने के लिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक हो गया। करंट की आपको समझ, अभी मैं आपको ना, मैं जो है ना कैलकुलेशंस वो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, अभी आपने कैलकुलेशन पे नहीं जाना, सिर्फ ये बात थ्योरी को ध्यान में बिठाना है कि इलेक्ट्रिकल करंट होता क्या है, प्रेशर होता क्या है, ये जो वोल्ट होते हैं ये होता क्या है। अब वोल्ट किसे कहते हैं, हम कह रहे हैं प्रेशर को। किस प्रेशर को, जो ये प्रेशर पैदा हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक तरफ से, जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है,
जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की इकाई वोल्ट है, जिसको ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रिकल का वो फोर्स कौन सी चीज मुहैया कर रही है? पंप मुहैया कर रहा है। और पंप क्या है? समझ ले, बैटरी है। पंप एयर में, पंप इलेक्ट्रिकल में बैटरी। तो बैटरी वो फोर्स मुहैया कर रही है। कितनी फोर्स मुहैया कर रही है उसको हम कहेंगे प्रेशर। वो कितना प्रेशर फराहम कर रही है, कितनी फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन को यहां से पंप एयर को खींच के इधर लाने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को खींच के उधर करने के लिए, कितना डिफरेंस पैदा कर रही है दोनों के दरमियान। जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना समझने वो ताकत बढ़ती जाएगी। जितनी जितनी ताकत बढ़ती जाएगी उतनी उतनी वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस में भी गुजरने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब जब वोल्टेज बढ़ते जाते हैं तो वो एक मखसूस रेजिस्टेंस जो भी हो, ज्यादा रेजिस्टेंस जिसमें थोड़े वोल्ट ना गुजर सकते हो, वोल्ट ज्यादा कर ले तो वहां से करंट रवानी हो सकती है। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है। ठीक हो गया। यही आपको दिखाया था, आपको पिछली किस्त में ये समझाया था कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। ठीक है। जैसे कि हम प्रेशर को ज्यादा करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा करेंगे तो ज्यादा तेजी के साथ ये पंखा घूमेगा। तो जितना करंट बढ़ेगा, जितना करंट बढ़ेगा, अब दो चीजें उसमें आ जाएंगी, एक प्रेशर और दूसरा करंट। अब जितना करंट बढ़ेगा, और करंट को कौन सी चीज बढ़ा रही है? प्रेशर बढ़ा रहा है। और दूसरी चीज करंट को कौन सी बढ़ा रही है? ये गुजरने वाला रास्ता, ये जो रेजिस्टेंस है, जो पाइप की रेजिस्टेंस, पंखे की रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है जो उसको रोकने की कोशिश करती है। और जब वो रोकना चाहती है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहती है, प्रेशर इलेक्ट्रॉन को गुजारना चाहते हैं। और जितना इन दोनों के मुकाबले में जितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, उस जितनी करंट गुजर जाती है, वो एम्पीयर होते हैं। ठीक हो गया। वोल्ट प्रेशर को मापने की इकाई, एम्पीयर करंट को मापने की इकाई, रेजिस्टेंस रुकावट को मापने की इकाई। ये तीन लफ्ज आपने याद कर लेने हैं। ठीक हो गया। इन तीनों का आपस में एक तल्लक है, और वो तल्लक आपस में याद रखें, रेजिस्टेंस कम की जाएगी तो करंट ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा की जाएगी करंट कम हो जाएगी, बशर्ते कि वोल्टेज एक कांस्टेंट हो, एक जगह पे रुके हुए हो। अगर वोल्टेज कांस्टेंट ना हो तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर लें। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो एम्पीयर वोल्ट बढ़ेंगे तो एम्पीयर बढ़ेंगे, वोल्ट कम होंगे तो एम्पीयर कम होंगे। ये दो चीजें सबब हैं करंट को जारी करने का। दो शर्तें हैं, एक शर्त नहीं है। एक शर्त वो होती है जब एक, याद रखे, किसी एक चीज के दरमियान एक शर्त मौजूद होना, तो उसको कहते हैं निस्बत। मतलब मैं कह सकता हूं इस मार्कर, ये मार्कर अगर बढ़ेगा तो ये मार्कर कम होगा, या ये मार्कर बढ़ेगा तो ये मार्कर भी बढ़ेगा। ये हो गया एक शर्त और दूसरा हल, रिजल्ट। तो इसको हम कहेंगे निस्बत। अगर ये उल्ट होगी तो तनासब माकूस, अगर ये बिल्कुल एक जैसी डायरेक्शन पे अमल करेंगी तो तनासब रास्त। और अगर दो शर्तें हों, फर्ज करें जैसे मैं कह सकता हूं बच्चा नेक कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक शर्त तो नहीं ना हो सकती। अगर मैं कहूंगा बच्चा नेक इसलिए नहीं, इसको मस्जिद में पढ़ाओ ये नेक हो जाएगा, तो ये अकेली शर्त उसको नेक करने का सबब नहीं है। वो ना नेक निकला तो इसका मतलब यह है कि ये अकेली शर्त गलत है। दो तीन शर्तें या 5-6 शर्तें या 10 शर्तें भी हो सकती हैं, किसी चीज को 100 शर्तें भी हो सकती हैं। मतलब इसका बच्चे के वालिदैन दुरुस्त हों, इसकी परवरिश ठीक हो, इसको ये पढ़ाया ठीक जाए, इसको अच्छे उस्ताद से पढ़ाया जाए, इसका दिमाग भी तेज होना चाहिए, इसका कई शर्तें लागू करेंगे तो तब जाके हम ये कह सकते हैं। अगर फिर भी वो ना हो तो इसका मतलब है और शर्तों की जरूरत है। कानून उसे कहते हैं जब कोई शर्त पूरी हो और वही रिजल्ट हासिल हो जो वो शर्तें बयान कर रही हैं, तो उसको कहते हैं कानून। इसको कानून कहा जाएगा क्योंकि इसमें और कोई चीज ऐड ही नहीं हो रही। क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट किसे कहते हैं? एक जो वैल्यू तय कर दी वही वैल्यू लगी हुई है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फिर उस सर्किट से करंट कितनी गुजरेगी, उस रेजिस्टेंस से कितनी करंट गुजरेगी, जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट ज्यादा गुजरेगी। ठीक हो गया। और अगर वोल्ट को कांस्टेंट कर दिया जाए, जितने वोल्ट हैं उतने ही रखें, वोल्टेज को हिलाएं जुलाएं ना, तो रेजिस्टेंस जितनी जितनी रेजिस्टेंस कम करेंगे उतनी करंट ज्यादा गुजरेगी, जितनी जितनी रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे करंट कम गुजरेगी।
तो इसका मतलब है करंट जो है वो इन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। करंट दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो दो शर्तें हैं। अब दो शर्तें लागू हो गई एक करंट को बनाने के लिए, तो हमने दोनों शर्तों का हवाला देना है। ये दो चीजें मिलके करंट का सबब बन रही हैं। ये बस याद रखना है कि वोल्ट, एम्पेयर और रेजिस्टेंस, इनका आपस में तल्लक कभी भी नहीं भूलना। और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट को बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जब कहीं भी कोई डिफरेंस पैदा हो जाए, मतलब फर्ज करें जैसे ये जो मार्कर है, यही समझ ले, ये मार्कर, इसको मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये जमीन की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? इसलिए कि ये भी चार्ज है, जमीन की निस्बत इसको मैंने चार्ज किया हुआ है। कैसे चार्ज किया हुआ है? मैंने इसे जमीन से पकड़ के ऊपर उठाया हुआ है। जब इसको जमीन से पकड़ के ऊपर उठाते हैं तो इसमें तवानाई आ जाती है, इसमें ये चार्ज है इस वक्त। इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं मैं कह रहा, इसमें एक एनर्जी मैंने भर दी है। वो कौन सी एनर्जी? ट्रेवलिंग करने की एनर्जी। अब मैं इसको छोड़ूंगा, ये डिस्चार्ज होने के लिए जमीन की तरफ जाएगी, जमीन पे जाकर ये रुक जाएगी। अब जमीन की निस्बत इसका चार्ज खत्म हो गया है। लेकिन अगर ये जहां पहुंचना चाहती है, जो चीज इसे खींच रही है अपनी तरफ, उसके लिहाज से ये भी चार्ज है। टोया निकालेंगे, एक घड़ा निकालेंगे, उसमें डालेंगे, ये घड़े में चली जाएगी, क्योंकि इसने जमीन के मरकज की तरफ जाना है। इसका आखिर जब मरकज के ऊपर जहां जो चीजें से खींच रही है ये उसके ऊपर चली जाएगी तो ये बिल्कुल 0-0 हो जाएगी। उससे निकाल के जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसके ऊपर एक एनर्जी मैंने स्टोर कर दी है। अब ये एनर्जी डिस्चार्ज होने के लिए बेताब है। जैसे ही ये छोड़ता हूं ये डिस्चार्ज होने की कोशिश करती है। समझ में आ गई बात? जहां कहीं पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाए, जहां कहीं, मतलब ये दो मार्कर अप या एक ऊपर है एक नीचे है, तो जमीन की निस्बत तो इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, ये दोनों जमीन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर अब इस मार्कर की, रेड मार्कर की निस्बत ब्लू मार्कर ज्यादा चार्ज है, क्योंकि मैंने रेड को छोड़ा तो ये ब्लू की तरफ नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ब्लू को छोड़ा तो ये रेड की तरफ पहले आएगा, उसके बाद जमीन की तरफ जाएगा। ठीक हो गया? ये बातें सिर्फ और सिर्फ आप चार्ज और डिस्चार्ज, एनर्जी के चार्ज और डिस्चार्ज को समझ लें। मुख्तलिफ शक्लों में एनर्जी मौजूद है। पानी, आप इसको पानी भी समझ सकते हैं। फर्ज करें ये दो टैंकियां हैं मेरे पास, ऐसे ही समझ लें, यही दो टैंकियां हैं। मैं पानी की मिसाल आपको देता हूं, जरा गौर कीजिएगा उसी मिसाल पे। ये एक टैंकी, ऊपर से ओपन बर्तन, और ये दूसरा बर्तन। ठीक हो गया? अब जरा गौर करें, इस बर्तन में पानी की एक वैल्यू है, इस बर्तन में भी पानी की एक वैल्यू है। दोनों एक मखसूस पावर, एक मखसूस समझ लेके, जितना पानी इसमें 5 लीटर मौजूद है, इसी में 5 लीटर मौजूद है। एक जैसा इसके ऊपर प्रेशर है, जो इसको जमीन की तरफ, जो मैंने आपको बताया था, वजन जमीन की तरफ खींचने की पावर का नाम है प्रेशर, एक फोर्स का नाम है। तो जितनी फोर्स इसकी है उतनी फोर्स इसकी है, 0-0 है, समझ लें। ये जमीन की निस्बत फोर्स, इन दोनों चार्ज हैं, लेकिन आपस की निस्बत ये दोनों डिस्चार्ज हैं। अगर फर्ज करें मैं यहां से एक पाइप लेके इसको ऐसे मिला दूं नीचे से, तो क्या होगा? ये अपनी निस्बत के लिहाज से बिल्कुल अपनी सतह को बराबर कर लेंगे। तो अगर मैं यहां से एक डोल भर के यहां डालूं तो क्या होगा? ये पानी इधर को चलेगा। क्यों चलेगा? कि इसमें पानी कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, ये पानी अपना ज्यादा इधर भेजने की कोशिश कर रहा है। ये जो पोटेंशियल कायम किया था ना, मैंने इधर से डोल भर के इधर फेंका, तो क्या हुआ? यहां पानी बढ़ गया, यहां पानी कम हो गया। अब पानी इधर वजन बढ़ गया, पानी का फोर्स बढ़ गई, तो उस फोर्स ने फौरी तौर पे अपने आप को दबाव ज्यादा बढ़ा, तो दबाव की वजह से पानी यहां से चल के यहां आया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दबाव के लिहाज से जब दोनों बराबर हो गए तो फिर डिस्चार्ज हो गए। आपने चार्ज और डिस्चार्ज को समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है। जहां कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाए, समझ लें एनर्जी स्टोर हो गई है। और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्ज होता है तो एनर्जी जितनी स्टोर हुई होती है वो हमें वापस मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स जरूर कीजिएगा।